बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 21 जून इतवार की शाम 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। नंबर 1 तो ख्वाजा आसिफ साहब और काले विगो डाले, इनका आज तज़किरा हुआ है कौमी असम्बली के अंदर। और ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी काले विगो डाले जो हैं ये इनको ख़त्म किया जाए। हुआ क्या है, पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर कोई मामला पेश आया, उसके ऊपर उन्होंने एक मुद्दा उठाया और पिछले 4 साल के अंदर ये काले विगो डाले क्या करते रहे हैं एक मखसूस सियासी जमात के रहनुमाओं और कारकुनान के साथ। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, और वो जरा आपके सामने रखेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला। इमरान खान साहब से मुलाकात के अंदर कौन सी शख्सियत आड़े आ रही हैं, उसके हवाले से भी खबर सामने आई है, वो भी जरा आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब और विगो डाले जो आमने सामने हुए हैं उसका जरा किस्सा आपके सामने रख देते हैं। आज जो कौमी असम्बली के अंदर तकरीर करते हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी जनाब स्पीकर, ये जो काले डाले हैं ना, इनके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। उन्होंने पूछा जी क्या वजह हुई, तो उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर शाम के वक्त जब हम वॉक कर रहे होते हैं, कुछ खवातीन रुकन असम्बली भी होती हैं, तो वहां पर सरकारी नंबर प्लेट वाले जो काले विगो डाले हैं वो वहां पर भागे फिर रहे होते हैं। और जो भी इस विगो डाले के स्टीयरिंग के ऊपर बैठता है उसका दिमाग जो है वो कहीं और चला जाता है और वो ऐसे भागे फिर रहे होते हैं कि जैसे वो कहीं आग बुझाने जा रहे हो। अच्छा, ये उन्होंने जिक्र किया और साथ कहा कि जी जो सरकारी वुज़रा हैं, उनके पास जो सरकारी गाड़ियां हैं, उनको भी ये एटिकेट सिखाएं कि वो शाम के बाद अपनी गाड़ी के ऊपर झंडा ना लगाया करें। अच्छा नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो कभी कभी जो है वो उनकी गैरत जागती है और फिर वो बड़े एटिकेट्स बताते हैं लोगों को, बड़ी इखलाकियात का दर्स देते हैं। मामला ये है कि जब ईरान इजराइल जंग के तनाज़ुर में हुकूमत ने यह तय किया कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत की बचत करनी है और उन्होंने एक औकात कार तय कर दिए कि पूरे मुल्क के अंदर जो मार्केट्स हैं उनके ये रेट होंगे, ये उनके औकात होंगे और इतने बजे दुकानें बंद हो जाया करेंगी, होटल्स इतने बजे बंद हो जाया करेंगे। तो इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी लंबी चौड़ी अपने ट्विटर के ऊपर एक तहरीर लिखी थी कि जी ये हमेशा के लिए इसको ऐसे इंप्लीमेंट करना चाहिए। उन्होंने मिसालें दी कि जी यूरोप के अंदर मुहज़्ज़म माशरों के अंदर हमेशा सनलाइट के अंदर कारोबार होते हैं, रात को मार्केट्स दुकानें बंद होती हैं। उन्होंने बेसिकली इसको लिंक किया था कि इससे हम बहुत सारी अपने जो एनर्जी के मसाइल हैं उसको हम रोक सकते हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब से बंदा पूछे कि उस वक्त तो आपने बड़ी लंबी चौड़ी तौजीहात पेश की थी, आज आप ऐवान के अंदर खड़े होके ये नहीं कह सकते थे कि यार बिल लेके आए, इस ऐवान से मुश्तरका तौर के ऊपर उसको पेश करके उसके ऊपर वोटिंग करवाते हैं, मंजूर करवाते हैं, जिसके तहत ये जो सरकारी गाड़ियां हैं जो शाही अफसर टोले के पास होती हैं, जो सरकारी पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, इनको शाम 5 बजे के बाद सरकारी गाड़ियां चलाना अलाउ ही नहीं होना चाहिए। जब ये अपने ऑफिस से निकले तो वो सरकारी गाड़ी इन्हें ड्रॉप करे और वापस आके वो पार्किंग हो जाए। लेकिन इनके बच्चे, इनकी फैमिलियां रात को शॉपिंग पे जाते हैं, रात को खाने खाने जाते हैं और ये जो शुरफा टोला है सारा, ये मतलब आम आवाम के टैक्स के पैसों का जिस तरीके से बेदरेग इस्तेमाल करते हैं उसकी मिसाल दुनिया में भी कहीं आपको नहीं मिलेगी। दूसरे नंबर के ऊपर आज से 1 साल कबल आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 12 से 13 एमएनएस थे जिनको पार्लियामेंट के अंदर से उठा लिया गया था। हम उस वक्त पार्लियामेंट के बाहर मौजूद थे, कवरेज कर रहे थे, तो ख्वाजा आसिफ साहब को उस वक्त ये ख्याल नहीं आया था कि काले विगो डाले जो है वो पार्लियामेंट की हदूद के अंदर दाखिल हो गए हैं। इवन के जो कौमी असम्बली की बिल्डिंग थी उसके अंदर छुपे हुए लोगों को वहां से घसीट के निकाल के जेल में जाकर बंद कर दिया था। उस वक्त तो ख्वाजा आसिफ साहब की गैरत नहीं जागी थी। ये जो अभी बिल मंजूर हो रहे हैं, ये अभी टावर्स का एक बिल आपके सामने आपने सुना होगा कि उसमें उसमें ख्वाजा आसिफ साहब की गैरत नहीं जागी। पिछले 4 साल से जो एक मखसूस सियासी जमात के खिलाफ जो डाले इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो काले विगो डाले हों, चाहे वो पंजाब पुलिस के डाले हों, चाहे वो FIA के डाले हों, या पंजाब के अंदर ये जो पीरा फोर्स के डाले इस्तेमाल हो रहे हैं आम लोगों के खिलाफ, दुकानदारों के खिलाफ, सफेद पोश लोग अपना कारोबार करते हैं अपनी जाती प्रॉपर्टीज के अंदर बैठ के, उनको जिस तरीके से जलील किया जाता है रोजाना की बुनियाद के ऊपर, वहां पर ख्वाजा आसिफ साहब को कोई विगो डाले, कोई काले डाले उन्हें याद नहीं आए। जब लॉजिस के अंदर ये मामला पेश आया तो उन्हें लगा कि जी ये हमारी तौहीन हो गई है। तो ख्वाजा साहब सिर्फ पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर जो आप 300-350 अरकान कौमी असम्बली और उनकी फैमिलीज रहती हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी नहीं हैं, पाकिस्तान के बाकी 26 करोड़ लोग भी पाकिस्तानी ही हैं। उनको भी काले विगो डालों से बचाएं, उनको भी पंजाब पुलिस के ये जो डाले हैं, ये पीरा फोर्स के डाले हैं, FIA के डाले हैं, इनसे बचाएं। लॉजिस के अंदर तो अगर किसी ने डाला आपके पास से स्पीड से गुजार लिया तो आपने कौमी असम्बली के अंदर आकर तकरीर झाड़ दी। यहां पर जो आम आदमी आए रोज सड़कों के ऊपर प्रोटोकॉल के अंदर खवार हो रहा होता है, वो 50-50 गाड़ियों जो काफिले होते हैं, वहां पे आप कोई बात नहीं करते।
तो ये जो हमारे हुक्मरान तबके की ये जो अखलाकियात की एटिकेट्स की जो ये आप कह लें कि जो दोहरी इनकी गैरत है ना, इसको खत्म करने की जरूरत है। तो ये तमाम मामला आया। बात फिर वही है कि जो पिछले 4 साल के अंदर हुआ वो घूम के इनके सामने आएगा। ये एक दिन इस बात को एडमिट करेंगे कि जो 4 साल में होता रहा वो किसी तौर के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक नहीं था, वो ज्यादती हो रही। लेकिन चूंकि अब इन्हें उस चीज का फायदा हो रहा है तो ये बात नहीं करेंगे। वक्त आएगा, 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 6 साल बाद आए, ये लोग करेंगे बात। अगर उस वक्त सियासत के अंदर ना हुए, रिटायर्ड हो गए हुए, तो ये अपनी किताबों के अंदर लिखेंगे। किताबों में नहीं लिखेंगे तो अपने पास बैठे लोगों को इंटरव्यूज दिया करेंगे, ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें करेंगे कि जो कुछ 2021-22 के बाद से लेके होता रहा वो बिल्कुल आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखता था। तो एक तो ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो काले विगो डालों से जो है वो थोड़ा सा खौफजदा हुए, उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर तकरीर झाड़ दी। दूसरी नाज़रीन अहम बात, इमरान खान साहब से मुलाकात का मामला। 2 दिसंबर 2025 के बाद उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। बिलाखिर पिछले 2 हफ्तों से यह गूंज चल रही थी कि उनसे उनकी फैमिली की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन वो भी होती हुए हमें दिखाई नहीं दी। मामला यह हुआ कि अब बात सामने ये आई है कि इमरान खान साहब से अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, मुलाकात के अंदर अगर कोई रुकावट है तो वो अलीमा खान साहिबा है। वो रुकावट इस तरीके से है कि इमरान खान साहब की फैमिली को ये कहा गया कि आप उनसे मिलने, आपकी मुलाकात करवा देते हैं, ये जो भी मंगल गुजरा था उस मंगल को करवा देते हैं, या अभी आज जो संडे है आज करवा देते हैं, लेकिन आप उनका कोई पैगाम बाहर आके नहीं देंगे। और ये कहा गया कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं होगी। जो इमरान खान साहब की दूसरी बहन है नौरीन नियाजी साहिबा, जो हसन नियाजी साहब की वालदा हैं, उनकी मुलाकात करवा देंगे। जिसके ऊपर अलीमा खान साहबा ने कहा कि जी नहीं, अगर इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आके नहीं देना तो फिर हम उनसे मुलाकात क्यों करें, फिर उस मुलाकात का क्या फायदा। अब समझ से बाहर है कि आप हमेशा हालात के मुताबिक अपना कोई रास्ता निकालते हैं। मुझे कोई एक शख्स ये बता दे, आप जो सुन रहे हैं आप बता दें कि 2024 में आपने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था और इस वक्त तक आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और आप ये सोच रहे हैं कि यार आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी वोट देंगे, इमरान खान के साथ खड़े होंगे, तो क्या कल अगर इमरान खान की फैमिली से उनकी मुलाकात हो जाए और वो बाहर आके कोई बात ना करे, घर चले जाए, अगले मंगर फिर उनकी मुलाकात हो, फिर वो बातचीत ना करें, घर चले जाएं, 2-3 दफा वो उनसे मुलाकात करें, उनकी तबीयत का पूछे, उन्हें देख लें, बातचीत कर लें, लेकिन बाहर आके पैगाम ना दे, तो क्या आप लोग पीटीआई को वोट देना छोड़ देंगे? क्या इमरान खान साहब का ग्राफ डाउन हो जाएगा? क्या इमरान खान साहब का वोटर उनसे बदगुमान हो जाएगा? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं, क्योंकि लोग अब अच्छी तरह चीजों को समझते हैं कि यार इतनी ताकत का जब ये सामना कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हर जगह से जकड़ दिया गया है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, सड़कों के ऊपर एहतजाज नहीं हो पा रहा, इमरान खान कैद तन्हाई के अंदर है, तो उनको देखना, उनको उनकी सेहत के बारे में जानना, ये तसल्ली करना कि वो बिल्कुल ठीक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है कि उनका पैगाम बाहर आके देना है, उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर उनका पैगाम पोस्ट करना है। अगर 1-2-3 मुलाकातों में ऐसा नहीं होगा तो कोई तूफान नहीं बर्पा हो जाएगा। उनका बयानिया जहां पे था वहीं पे खड़ा है। अभी पिछले 8-9 माह से मुलाकात इमरान खान से नहीं हो सकी, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी तो उनका पैगाम भी बाहर नहीं आया। तो क्या उनका ग्राफ डाउन हो गया? क्या लोग उनसे बदगुमान हो गए? क्या उनका वोटर उनको वोट ना देने की बात करता है? ऐसी तो कतई तौर पर कोई बात नहीं है। मसला यह है कि यहां पर बैरिस्टर गोहर हो, सुहेल खान अफरीदी हो, या कोई और रहनुमा हो, वो अगर हुकूमत से मिलके, मोहसिन नकवी साहब से मिलके अगर कोई वो रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं तो अलीमा खान साहिबा का कोई ना कोई पैगाम बाहर आ जाता है। वो कोई ना कोई ऐसी बात कर देती हैं कि जिससे वो तमाम जो बातें हो रही होती हैं उसमें संजीदगी आने की बजाय, मैच्योरिटी आने की बजाय चीजें पीछे रह जाती हैं। अब मुझे जाती तौर पर इस चीज की मालूमात है कि अभी जो आखिरी मंगल गुजरा है, इस मंगल से 2-3 दिन पहले इनडायरेक्ट पैगाम दिया गया इमरान खान साहब की फैमिली को कि जी आप मंगल के रोज आपकी मुलाकात करवा देते हैं, लेकिन आप वो वाला मामला सारा नहीं करेंगे जो पहले रिपीट होता रहा। और उसमें कहा गया कि आपकी मुलाकात नौरीन नियाजी साहिबा से या जो उनके कजन हैं कासिम खान, उनमें से किसी एक से मुलाकात करवा देती हैं आपकी, या वो दोनों भी मिलना चाहें तो वो भी अरेंज हो सकता है। इसके ऊपर उन्होंने कहा जी हम अपनी फैमिली में इस बात को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। तमाम लोग इस बात के ऊपर राजी थे कि इस वक्त इमरान खान से मिलना, उनको देखना, उनकी सेहत के बारे में जानना सबसे अहम है, ना कि यह अहम है कि उनका सियासी बयान बाहर आकर बताया जाए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। लेकिन अलीमा खान साहिबा इसके ऊपर राजी नहीं हुई और मेरी इतला के मुताबिक नौरीन नियाजी साहिबा, डॉक्टर उज़मा साहिबा, वो इस बात के ऊपर बाजिद थी कि हमें मिलना चाहिए, और वो उस दिन अलहदा से आई हैं अडयाला जेल के बाहर।
मतलब वो अलीमा खान साहबा के साथ नहीं आई, वो अलहदा से आई हैं, अलीमा खान साहबा उनके बाद वहां पर पहुंची है। लेकिन वही बात 10,000 लोगों की कॉल दे दी, मजाहमत करके मुलाकात करेंगे। तो जब ये सारी चीजें हुई, तो जो चीजें चल रही थी, जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर जब आप 10,000 लोग इकट्ठे कर लेंगे, जब आप प्रेशर बना के मुलाकात कर लेंगे, तो फिर बातचीत हो जाएगी, अभी फिर आप ऐसे गुजारा करें। तो ये बानमती का कुंभा बना हुआ है। अपोजिशन लीडरान कोई और बात करते हैं, केपी सीएम कोई और बात करते हैं, मुयस्सर क़यादत कोई और बात करती है, अलीमा खान साहबा का बयान कोई और होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो मिक्सअप होके किसी एक नतीजे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त नहीं पहुंच पा रही इमरान खान साहब के हवाले से। और वो शख्स पिछले 8-9 माह से कैद तन्हाई के अंदर है, और ठीक ही होगा यकीनी तौर पे, अल्लाह उसकी सेहत में, उम्र में बरकत फरमाए। लेकिन कैद तन्हाई बड़ी बुरी चीज है। पहले आप कम से कम अक्टूबर 2025 वाली पोजीशन में तो वापस जाए। आप मुलाकातें तो उस तरीके से तवातर के साथ बहाल करें, सियासी बयानियां, उनका पैगाम बाहर आके देना, कोई और स्ट्रेटेजी तो बात की बात है ना। जब आपकी उनसे मुलाकात ही नहीं होगी, तो खाक आपका बयानिया जो है वो प्रमाण चढ़ेगा, या कोई बयान आपके बाहर आके देंगे। तो तकरीबन इस वक्त 95% जो लोग हैं पीटीआई के अंदर, जो अहम ओहदों के ऊपर हैं, वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बहाल होनी चाहिए, वो किसी भी कंडीशन के अंदर हो, बेशक वो खामोशी के अंदर ही हो। आप मिलें, उनका पैगाम बाहर आके ना दें, चले जाएं, अगले मंगल फिर मिलें, 2-3 मंगल आप मुलाकातें करें, कोई बातचीत उनके साथ हो, कोई बहुत अहम बात है तो पार्टी को कन्वे करें ऑफ द रिकॉर्ड, मीडिया के ऊपर ना बताएं। तो पहले आप इस चीज को स्मूथ करें, उसके बाद आप अगली स्ट्रेटजी के साथ जाएंगे ना। या आप ये चाहते हैं कि आपकी पहली ही मुलाकात हो 9 महीने के बाद, तो इमरान खान उसमें जो है परखचे उड़ा के रख दे, वो तो उड़ा देंगे। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने उसको कितना सेंसर करना है। अगर 5 बातें इमरान खान साहब ने की हैं, उसमें अगर 3 ज्यादा खतरनाक हैं, 2 मीडियोकर सी हैं, तो 2 बता दे आके बाहर, आप कुछ नहीं होता। क्या पहले इमरान खान साहब से जेल में झूठ नहीं बोले थे? क्या पहले उनसे मिलने वाले सारे लोग जाके उन्हें सच बताते थे? मुतजिल्ला लाए थे जो जाके मिलते थे उनसे। बहुत सारी बातें ऐसी थी जो वहां पर उन्हें गलत कन्वे किया जाता था। ये तो जब वो बाहर आएंगे, जब कहानी सामने आएगी खुल के, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कौन कौन शख्स, कौन कौन सी शख्सियत किसके बारे में क्या जाके झूठ वहां पे बोलती रही। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें जो हैं, वो अगर तो इसी बात के ऊपर बाजिद रहेंगी अलीमा खान साहबा कि जी हमने उनका हर पैगाम आके बाहर देना है, तो फिर शायद तब तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकती जब तक प्रेशर बिल्ड नहीं किया जाता, जब 10-20 हजार लोग नहीं आते डाला के बाहर। अदरवाइज अगर आप कहें कि बातचीत के नतीजे में, किसी मुरब्बत के नतीजे में, किसी शख्स को इंगेज करके वो दोनों तरफ बात करे, इधर भी बात करे उधर भी बात करे, और कहे कि जी मुलाकात करवा दे, जरूरी है, तो तब तक नहीं हो सकती जब तक इस कंडीशन के ऊपर मुलाकात होने का उन्हें दावा या वादा नहीं किया जाता। तो ये 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी। अपने कीमती फीडबैक से आप जरूर आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान नूर को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।